हेलो एवरीवन एंड माय नेम इज़ अमन। और सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अच्छा, एक नारा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा दिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा इन्होंने दिया था। और चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सा नारा दिया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो नारा दिया था वो ये था कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे और आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इसका नारा चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है, लंदन में। ठीक है, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और एक और है WHO का मुख्यालय, वो कहाँ स्थित है। तो वो है जेनेवा में। WHO, ध्यान रखना, WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। ठीक है, पेरिस में, ध्यान रखना। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है पामीर का पठार। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 20,000 फुट ऊंचा है। ये जो है 20,000 फुट ऊंचा है। ठीक है, और इसकी अगर हम घाटियों की बात करें कि इसकी जो घाटियाँ हैं वो कितनी ऊंची है, तो वो 12,000 से लेकर के 14,000 तक, 12,000 से लेकर के 14,000 ऊंची फीट बोल सकते हैं, ऊंची जो है फीट तक ऊंची हैं, 12 से 14,000 फीट तक ऊंची हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है कि लोएस का पठार, यहाँ दोस्तों लोएस का पठार कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोएस का पठार जो है वो चीन में स्थित है। लोएस का पठार हम लोग ध्यान रखना, चीन में स्थित है। ठीक है, और बोल्विया का पठार, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बोल्विया का जो पठार है वो एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्रों में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला के जो क्षेत्र हैं वहाँ स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं मेसेटा के पठारों के बारे में। मेसेटा के पठारों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो स्पेन के आइब्रेरियन जो प्रायद्वीप होते हैं उन पर ये स्थित है। ठीक है, आइब्रेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समकालीन कौन था। तो गौतम बुद्ध के समकालीन जो थे वो थे महावीर जी। महावीर जी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, और बात करते हैं नागार्जुन की। तो नागार्जुन जो थे वो थे इन्होंने जो है एक बोल सकते हो एक रचना की, जो इन्होंने खोज की थी, एक रचना इन्होंने लिखी थी। इनकी रचना थी अमल धवल गिरी के शिखरों पर, शायद, हाँ, अमल धवल गिरी के शिखरों पर इनकी एक रचना थी। ठीक है, और कनिष्क की अगर थोड़ी सी हम चर्चा करें तो कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, कनिष्क। और कनिष्क ने भारतीयों के लिए एक सिल्क मार्ग नामक रास्ते की खोज की थी, बोल सकते हो। ठीक है, रास्ते की उसने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय जो पर्यावरण शोध संस्थान है वो नागपुर में स्थित है, नागपुर में। ठीक है, और अच्छा बताओ देहरादून में क्या स्थित है। तो देहरादून में वन अनुसंधान बोल सकते हो स्थित है। ठीक है, और जयपुर में क्या है। तो जयपुर को भैया गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जानते होगे आप लोग, गुलाबी शहर इसे जयपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लखनऊ, अच्छा लखनऊ जो है नवाबों का शहर बोला जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि लखनऊ का जो पहला नवाब था वो कौन था। तो पहला नवाब आप लोग याद रखना, अशफाउद्दौला जो था वो पहला नवाब हुआ करता था। इसी के जो है अशफाउद्दौला। ठीक है, इसी के कारण जो है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा गया। ठीक है।